चलिए, तो आज हम करने वाले हैं सर AWS का हमारा टास्क जो हमने इंडस्ट्री के अंदर किया था। सबसे पहले समझते हैं सर कि हमारा टास्क क्या है। सर देखो, हमारे पास एक AWS अकाउंट है। इस AWS अकाउंट के अंदर हमारे पास एक S3 बकेट है। ओके, क्या है? हमारे पास एक AWS का अकाउंट है। इस AWS अकाउंट के अंदर एक S3 बकेट है। अब इस S3 बकेट पे सर क्या है, हमारे पास दो फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में फोल्डर दूसरे नाम से थे, बट मैं यहाँ पर एक इमेज और एक वीडियो नाम का फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर, हमारे जो यूज़र्स हैं, क्या है, जो हमारे यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं सर, कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे होते हैं S3 बकेट में, तो वो डायरेक्ट फोल्डर पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। मतलब अब उनको परमिशन है, बट वो क्या करते हैं, कभी गलती कर देते हैं कि फोल्डर के बाहर ही डेटा डाल देते हैं। जैसे फोल्डर के बाहर रूट बकेट पे, तो भाई फोल्डर के बाहर डाल दिया तो डेटा पूरा मिक्स हो जाएगा। भाई अब इमेज वाला डेटा तो इमेज फोल्डर पे होना चाहिए, वीडियो वाला डेटा है तो वीडियो फोल्डर पे होना चाहिए। बट वो क्या करते हैं, फोल्डर पे कभी अपलोड कर रहे हैं, कभी डायरेक्ट रूट बकेट पे अपलोड कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है सर, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे सही करोगे कि बंदा गलती ना कर पाए? तो सर हम उसको क्या करेंगे, यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यूज़र को परमिशन डिनाई कर देंगे। किस पे? कि वो हमारे रूट बकेट पे डेटा अपलोड नहीं कर पाएगा। फिर क्या कर पाएगा सर, वो हमारे सिर्फ फोल्डर्स पे डेटा अपलोड कर पाएगा, बकेट के अंदर फोल्डर्स पे डेटा अपलोड कर पाएगा। तो ये हमारा टास्क है, तो इसको हमें करना कैसे करेंगे? क्लियर हुआ? आपको आइडिया आया कैसे हो सकता है? पॉलिश क्रिएट करेंगे रूट पे जो रिस्ट्रिक्ट कर दे एक्सेस। ठीक है। सेकंड स्टेप भी इमेज वाला वीडियो वाला हमें वीडियो वाले वीडियो में अपलोड करना पड़ेगा। हम्म। तो डॉट एक्सटेंशन से या कुछ तो वैसे करना पड़ेगा। अगर इमेज होगी तो डॉट png वैसे फिर उसी हिसाब से डेटा का एक्सेस देना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, आप यूज़र को एक आईएम पॉलिसी बना के अटैच कर दोगे, तो वो क्या कर पाएगा, जो इमेज वाला फोल्डर है उस पर सिर्फ इमेज के डेटा अपलोड कर पाएगा और वीडियो वाले फोल्डर पे वीडियो का डेटा अपलोड कर पाएगा। ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा यही है, आपको और कुछ नहीं करना। तो आ जाते हैं यहाँ पर, हम लॉगिन करते हैं पहले AWS अकाउंट। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे, राइट। चलिए, तो हमें क्या करना है सर, एक S3 बकेट क्रिएट करना है। क्रिएट बकेट पे आएंगे आप। बकेट का नेम क्या रखना चाहते हो, तो बकेट का नेम कुछ भी रख दीजिए। तो हमने रख दिया हर्ष 2030 30 20। तो ये हमने दे दिया। कुछ नहीं करना है, इस पर सिंपल सा बकेट आपने क्रिएट कर लिया। अब बकेट के अंदर से क्या करना है, हमें फोल्डर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर आ जाइए आप, क्रिएट फोल्डर कर दो। तो मैंने बोला कि इमेज नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए जिस पे यूज़र इमेजेस स्टोर करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करें आप, एक फोल्डर क्रिएट कर दो वीडियो नाम का, जिस पे यूज़र क्या करेगा सर, वीडियो नाम के जो डेटा होंगे वीडियोस के, वो डेटा जनरेट कर देगा। राइट। अब यहाँ पर आपका इतना काम हो गया। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी सर, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर देखो, बकेट बन गया, बकेट के अंदर फोल्डर बन गए, बट इन बकेट पे काम करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, दैट मीन्स यूज़र होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक आईएम यूज़र क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, हम एक आईएम यूज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, आप एक आईएम यूज़र क्रिएट कर दीजिए।
तो यहाँ पर IAM सर्विस पे विजिट करें आप। तो यहाँ पर यूज़र्स पे आएंगे आप और यूज़र क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास देखो कोई भी यूज़र नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सर क्रिएट करते हैं एक IAM यूज़र। यूज़र का नाम कुछ भी रख दो। तो मैंने रख दिया जैसे हर्ष। ओके। इसको कंसोल एक्सेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड कस्टम लेके चल रहा हूँ सर। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट साइन इन वाला ऑप्शन है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया सर? नेक्स्ट साइन इन वाला जो ऑप्शन है इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि सर ये साइन इन के बाद पासवर्ड चेंज करेगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं राइट, IAM यूज़र के अंदर कि कैसे पासवर्ड चेंज होता है जब आप कोई नया यूज़र बना के देते हो। अब यहाँ पर आएंगे सर और आपको क्या करना है, पॉलिसी अटैच करनी है। क्या करना है सर? पॉलिसी अटैच करनी है राइट। तो यहाँ पर पॉलिसी में आएंगे और आपको क्या करना है, S3 रीड ओनली का परमिशन देना है। क्या करना है सर? S3 रीड ओनली का परमिशन देना। तो यहाँ पर अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे आइए और S3 पे करिए S3 रीड ओनली एक्सेस। देखिए तो S3 रीड ओनली एक्सेस दे दिया आपने सर। दैट मीन्स ये क्या कर पाएगा, बकेट को लिस्ट वगैरह कर लेगा। क्या करेगा? बकेट को लिस्ट कर लेगा। बट अभी राइट का परमिशन हमने इसको नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट की परमिशन के लिए पॉलिसी लिखनी पड़ेगी सर। क्या करना पड़ेगा? राइट की परमिशन के लिए हमें पॉलिसी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आते हैं और एक IAM यूज़र के लिए पॉलिसी लिखेंगे। तो यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो गया, इसका क्रेडेंशियल डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं कॉपी करके साइन इन भी कर लेता हूँ, ठीक है, एक कंसोल पे। तो ये बाय कंसोल, डिफॉल्ट वैसे नहीं है तो उसको राइट पॉलिसी नहीं, एसटी बकेट पर। जो आप पॉलिसी देंगे सर वो अटैच होगी ना IAM यूज़र पे। आपने IAM यूज़र जब बनाया तो आपने IAM यूज़र को सिर्फ हाँ नहीं रीड, वो तो बना है लेकिन राइट राइट वाली जो हम नहीं तो आपने जैसे रीड ओनली की दिया ना। अगर वहाँ पर आप S3 फुल हाँ एक्सेस हाँ दे देते तो राइट रीड दोनों आ जाती। तो क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या किया, ओनली रीड ओनली का दिया है, इसलिए ये रीड ओनली कर पाएगा अभी। देखो अभी दिखाते हैं ना, इसलिए तो पहले मैंने पॉलिसी बनाने से पहले आपको बताया कि यहाँ पर जो है तो कैसे कर लेते हैं पॉलिसी राइट। तो यहाँ पर पॉलिसी कैसे जनरेट कर लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर, पहले तो आप S3 सर्विस को एक्सेस करेंगे। देखिए लिस्ट हो रहा है क्योंकि आपने रीड ओनली का दिया है। बट आप यहाँ पर क्रिएट बकेट करो जरा, देखो क्या होगा आपको। विजुअल हो रही? ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर आपके पास बकेट अवेलेबल है, आप इसको लिस्ट कर पा रहे हो। अब यहाँ पर आइए आप क्रिएट बकेट पे जरा, तो देखिएगा आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने बोला विवेक 202020 ये बकेट क्रिएट करना है। क्या बोल रहा है सर, फेल टू क्रिएट अ बकेट S3 परमिशन इज रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर राइट की परमिशन अभी नहीं है, सिर्फ क्या है सर, रीड ओनली की परमिशन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है सर, इसको राइट की परमिशन देना है। तो राइट की परमिशन देने के लिए पहले क्या करेंगे सर, आप यहाँ पर एक IAM पॉलिसी क्रिएट करेंगे राइट। तो यहाँ पर आ जाइए आप IAM के अंदर। तो यहाँ पर आपका काम हो चुका था, IAM पे आएंगे और IAM पॉलिसी पे चलिए। देखें सर, तो यहाँ पर ये सब पॉलिसीज है, इसमें हमें कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी देखनी है सर। क्या देखना है? कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी। कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि सर आपने जो खुद से क्रिएट की हुई है, क्या किया है, ऐसी पॉलिसीज जो आपने अपने हिसाब से क्रिएट की है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सर बात आती है कि यहाँ पर हम जो पॉलिसी लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसन फॉर्मेट में राइट। तो आपको जैसन आना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो जैसन नहीं आता, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर पॉलिसी नहीं देख पाओगे। तो AWS क्या बोलता है सर, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, AWS खुद प्रोवाइड करवाता है पॉलिसी जनरेटर टूल।
क्या करता है, AWS एक टूल प्रोवाइड करवाता है आपको, AWS पॉलिसी जनरेटर टूल। तो यहाँ पर आइएगा आप, IAM पॉलिसी जनरेट करना है आपको। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलिसी देखो सर, तो आपको किस टाइप की पॉलिसी लेनी है, क्या IAM के लिए पॉलिसी लेनी है, S3 बकेट पे, SNS पे। तो अभी एक्चुअल में आपको किसको, IAM यूज़र को देना है, दैट मीन्स आपकी पॉलिसी का टाइप क्या होगा सर, IAM पॉलिसी होगा। फिर इफेक्ट में आप क्या कुछ अलाउ करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो, हमने बोला अलाउ करना है। कौन सी सर्विस पे अलाउ करना है सर, तो S3 बकेट पे अलाउ करना है आपको, ठीक है। किस पे करना है, AWS S3 पे। एक्शन में क्या अलाउ करना है सर, आप क्या कुछ डाउनलोड करना अलाउ करना चाहते हो या अपलोड करना अलाउ करना चाहते हो, तो हमने बोला सर यहाँ पर अपलोड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सॉरी अपलोड नहीं, यहाँ पर सर पुट आएगा, ठीक है, पुट ऑब्जेक्ट देखिएगा, यहीं पर आपको दिखेगा। देखिए आगे सर पुट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पुट करने की परमिशन देनी है। क्या करना है सर, ऑब्जेक्ट पुट करने की, मतलब ऑब्जेक्ट अपलोड कर पाए। तो यहाँ पर अपलोड के लिए पुट यूज़ होता है, डाउनलोड के लिए गेट यूज़ होता है, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, पुट ऑब्जेक्ट करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद किस पे करना है, आपको उस रिसोर्स का ARN देना पड़ेगा जहाँ पर ये क्या कर पाएगा सर, ऑब्जेक्ट अपलोड कर पाएगा, राइट। तो हमने बोला कि यहाँ पर सर हमारा वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको उसका ARN देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आइए, अब जैसे आप क्या चाहते हो सर, इस पूरे बकेट पे बंदा अपलोड कर पाए ऑब्जेक्ट, मतलब कहीं भी पूरे बकेट पे आपको एक्सेस देना है। तो आप क्या करोगे, इस बकेट पे आएंगे और बकेट का ARN मिल जाएगा आपको प्रॉपर्टीज के अंदर। देखो मिल गया, ये ARN उठा के आप दे दोगे। बट इसका ड्रॉबैक क्या है सर, कि वो पूरे बकेट पे एक्सेस दे देगा, कहीं भी अपलोड कर पाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, फोल्डर पे अपलोड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। बंदा क्या करे, डेटा सिर्फ इमेज या वीडियो फोल्डर पे अपलोड कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, उन फोल्डर्स का ARN देना पड़ेगा जहाँ पर हमें अपलोड करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आ जाइए यहाँ पर आप S3 का ARN उठा लेंगे, ठीक है, S3 बकेट के अंदर। सॉरी मैंने क्या यहाँ पर लिस्ट किया, ठीक कोई नहीं, वहाँ पर भी कर सकते थे आप, यहाँ पर भी, ठीक है, दोनों जगह सेम ही रहेगा। देखो तो बकेट के अंदर आए आप, और एक एक फोल्डर का ARN देना पड़ेगा आपको। तो पहले इमेज फोल्डर का ARN उठाएंगे आप, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, तो यहाँ पर ये आपके फोल्डर का ARN हो गया सर, कॉपी किया आपने और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। क्या कर दिया सर, कॉपी कर दिया आपने और कर दिया पेस्ट। उसके बाद सर स्टार लगा दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट अपलोड करने की परमिशन आपको मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, स्टार लगा दोगे तो कॉपी करने का, सॉरी ऑब्जेक्ट अपलोड करने का परमिशन मिल जाएगा। अब एक के बाद दूसरा भी करना है सर, एक ही फोल्डर पे तो नहीं करना, दूसरे पे, तो कॉमा लगा के दूसरे का भी देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर वापस आएंगे आप, तो दूसरे वाले फोल्डर का भी ARN आपको देना पड़ेगा। तो देखिए सर वीडियो वाला फोल्डर है, और इस वीडियो वाले फोल्डर का आप ARN कॉपी कर लीजिए। तो कर दिया आपने डन, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ऐड स्टेटमेंट कर दो और जनरेट पॉलिसी कर दीजिए। तो आपके सामने एक पॉलिसी जनरेट होके आ गई सर, ये पॉलिसी कॉपी कर लेंगे आप। अच्छा, उससे पहले एक बार ट्रायल तो करके देखें जरा कि आपका ऑब्जेक्ट अपलोड हो भी रहा है या नहीं। तो देखो सर ये आपका फोल्डर है, ठीक है, सॉरी फोल्डर के बाहर ये रूट बकेट है। यहाँ पर आप अपलोड पे आइएगा, ऐड फाइल्स पे चलते हैं, और जैसे मैंने ये वाली इमेज को अपलोड करने की कोशिश की, ठीक है, वो कर दिया अपलोड। क्या बोल रहा है, डायग्नोस यहाँ पर एरर देगा आपको, परमिशन डिनाई, एक्सेस डिनाई का, ठीक है। तो अभी ये क्या है सर, बाहर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बात आती है सर क्या फोल्डर पे अपलोड कर पाएंगे, तो अभी फोल्डर पे भी नहीं कर पाएंगे सर, क्यों, क्योंकि अभी इसको राइट की परमिशन नहीं दी आपने, पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन नहीं दी, ठीक है। तो जब इसको आप पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन दोगे तभी ये अपलोड कर पाएगा।
तो अभी ना तो फोल्डर पे अपलोड कर पा रहा है और ना फोल्डर के बाहर, राइट। तो बात आती है कि फोल्डर के अंदर करना चाहिए। तो ये आपकी जब पॉलिसी अपलोड हो जाएगी तो सर ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके फोल्डर के अंदर डेटा अपलोड कर पाएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं। और वो भी कौन से फोल्डर्स पे, इमेज और वीडियो फोल्डर पे। कल को आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर दो हर्ष नाम का, तो उस फोल्डर पे ये नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि उस पर भी कर पाए तो नीचे कुछ नहीं, आपका AKRN उस फोल्डर का भी दे देना है। समझ में आए। तो अभी हमने कॉपी की सर पॉलिसी, और यहाँ पर आएंगे आप IAM पे और क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करिएगा। तो जैसन फॉर्मेट में आप देंगे, तो ये पॉलिसी हटा दो, ये कर दिया आपने पेस्ट, ठीक है सर। और यहाँ पर आ जाइए और इसका आप परमिशन दे दो, ठीक है। पॉलिसी का नाम सर मैं बैंक हाइफन प्रोजेक्ट करके पॉलिसी का नाम दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, प्रीवियस इंडस्ट्री में ये बैंकिंग का प्रोजेक्ट था, तो उनका क्या होता था, अकाउंट ओपन और अकाउंट क्लोज और जो भी काम होते थे सर, उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग फोल्डर्स पे डेटा रखना होता था। कि भाई आज हमारे कितने अकाउंट ओपन हुए, तो वो अकाउंट ओपन वाले फ़ोल्डर पे डेटा अपलोड करेंगे। फिर बहुत सारे लोग अकाउंट को क्लोज़ भी करवाते थे, तो अकाउंट क्लोजिंग का डेटा उस फ़ोल्डर पे रखते थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि उनके पास जैसे अकाउंट फ्रीज़ हो जाता, तो फ्रीज़ का डेटा जो है वो इस पे रखेंगे। अनफ्रीज़ कितने किए गए हैं आज, और उनका डेटा यहाँ पर रखें। तो इस टाइप का उनका काम था। तो हमने यहाँ पर ऑडियो वीडियो के एग्जाम्पल्स लिए, तो इसका मैंने नेम दे दिया सर बैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। और कर दीजिए आपका क्रिएट पॉलिसी। अब आपने पॉलिसी क्रिएट करी है सर, अटैच नहीं किया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइए आप और अटैच करते हैं हम। तो कहाँ गया, पहले यूज़र्स पे आएंगे और हर्ष नाम के यूज़र पे अटैच करनी है। तो आपको यहाँ पर आना है, ऐड परमिशन पे क्लिक करेंगे, ऐड पॉलिसी परमिशन पे क्लिक करें। यहाँ से आपको परमिशन चूज़ करना है, तो अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। पॉलिसी का टाइप आपका कस्टमर मैनेज आएगा, क्योंकि जो कस्टम पॉलिसी होती है, ये कस्टमर मैनेज पॉलिसी है, इसको हम कस्टम पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम खुद से क्रिएट करते हैं वो सब क्या होती है, कस्टमर मैनेज या कस्टम पॉलिसी बोली जाती है। तो ये आपका बैंक प्रोजेक्ट है, इसको आप चूज़ करें जो आपकी पॉलिसी का नेम है, और कर दीजिए नेक्स्ट, और कर दीजिए ऐड परमिशन, राइट। तो यहाँ पर परमिशन ऐड हो गई है, राइट। अब आ जाइए और अब देखते हैं कर जरा क्या अपलोड कर पा रहे हैं। तो आप इमेज फोल्डर के अंदर है सर, आ जाइए फोल्डर के अंदर और यहाँ पर कर दीजिए आप अपलोड इमेज फोल्डर के अंदर। हो गया सर सक्सेसफुली अपलोड। बट बात आई कि सर ये तो इमेज फोल्डर के अंदर डेटा अपलोड हुआ है, क्या फोल्डर के बाहर? अब वीडियो पे करोगे तो वीडियो पे भी हो जाएगा सर। अभी हमने ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई इमेज पे इमेज अपलोड होना चाहिए, वीडियो पे वीडियो अपलोड होना चाहिए। हमारा एजेंडा भी इतना ही है कि भाई इमेज वाले फोल्डर पे अपलोड हो डेटा या फिर वीडियो वाले पे हो, राइट। तो यहाँ पर आपका दोनों ही काम हो पा रहा है, मतलब दोनों फोल्डर पे डेटा अपलोड हो रहा है। अब हमारा एजेंडा क्या था कि यूज़र जो है रूट बकेट पे डेटा अपलोड ना कर पाए। देखो इमेज पे भी कर पा रहा है, वीडियो पे कर पा रहा है। अब इनके बाहर ये रूट बकेट है, यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा सर। देखिए परमिशन डिनाई। तो इस तरीके से काम होता है सर इंडस्ट्री के अंदर, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको मिलते हैं। समझ में आया सर? ठीक है। तो अभी कल मेरे को एक नया टास्क मिला हुआ है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कल अपन उसको करेंगे, ठीक है सर। आज के लिए इतना एक ही रखेंगे, एक ही एक टास्क करवाऊंगा आपको, एक या दो टास्क मैक्सिमम। बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो तो वन डे में ही लेने पड़ेंगे, जैसे आपका 3 टायर आर्किटेक्चर हो गया वो वाले, तो वो आपको वन डे में ही लेना पड़ेगा मुझे। उसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि पार्ट में फिर वो समझ नहीं आएगा। देखो अभी ये डिलीट भी नहीं कर पा रहा है, क्यों सर? क्योंकि इसको डिलीट का परमिशन नहीं है, राइट। तो डिलीट की परमिशन देनी तो क्या करो, यहाँ से आ जाओ आप पॉलिसी पे। अब इसको आपको नई पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर IAM पॉलिसी अलाउ, सर्विस का नाम क्या है, S3। S3 के अंदर सर आपको क्या एक्शन करना है, डिलीट ऑब्जेक्ट। डिलीट ऑब्जेक्ट। आ रहा है कहीं पर डिलीट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, ये आया तो डिलीट हाँ। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने कर दिया डिलीट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका ARN। तो हमने बोला कि ये सिर्फ क्या कर पाए, देखो
अब इसी को एडवांस लेवल पे लेके जाओ तो आपने क्या बोला कि सिर्फ ये इन फोल्डर्स के वो उनको अपलोड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी सर, अभी एक सेकेंड में ज़रा। ये ARN आपने दे दिया, कॉमा लगाया, दूसरा ARN आपने उठाया और ये दे दिया आपने, ठीक है सर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक नई पॉलिसी क्रिएट करके देगा। और ये पॉलिसी में क्या है सर, डिलीट का है। उसमें क्या था, एक पॉलिसी आपने बनाई थी जिस क्या था सर आपका, ओनली ऑन यूज़र क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है। मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी मैं यूज़र क्यों डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएंगे और क्रिएट पॉलिसी पे फिर से क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आएंगे आप और क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करो, जैसन पे करिए और ये पूरा का पूरा आपका पॉलिसी आके सेलेक्ट कर लिया आपने, राइट। और यहाँ पर आके कर दीजिए, पॉलिसी का नाम दे दो बैंक डिलीट, ओके, बैंक डिलीट दे दो, नो प्रॉब्लम। हो गया। अब आपको क्या करना है, यूज़र्स पे आना है और अटैच कर देना है। तो देखो अभी आपने पहले क्या किया था, S3 लिस्ट करने की परमिशन दी थी, फिर आपको बैंक प्रोजेक्ट पे अपलोड करने की दी। अब आप क्या करोगे सर, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाइए आप और कस्टमर मैनेज पे आएंगे आप और बैंक डिलीट लिखा होगा कहीं पर, ये हो गया। अब यूज़र को बोलो अब डिलीट कर पाएगा ये, क्या जाइए। हो गया सर डिलीट। तो आप क्या चाहते हो कि ये सिर्फ इमेज वाले फोल्डर का डेटा डिलीट कर पाए, वीडियो का नहीं। तो आप उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे, दैट मीन्स आपको एक ही फोल्डर का ARN देना था, दोनों का देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से काम होते हैं, समझ में आया सर। यस। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा मेरे को जो टास्क मिला है वो क्या मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कोशिश करना आप अगर हो जाए तो, मैं तो कर रहा था, थोड़ा हुआ नहीं, फिर मेरा हेल्थ इशू हो गया था तो मैंने हाफ डे ले लिया था। तो अभी समझो क्या है, हमारे पास एक AWS अकाउंट है, ठीक है सर। क्या है, एक AWS अकाउंट है। इस AWS अकाउंट पे हमारे पास कितने रीजन होते हैं सर, मल्टीपल, राइट। मुंबई रीजन होता है, हैदराबाद रीजन होता है, उसके बाद सिंगापुर, राइट। तो मल्टीपल रीजन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है सर, आपके पास IM यूजर्स बने हुए हैं। तो मैंने बोला विवेक नाम का एक IM यूजर है, हर्ष नाम से एक IM यूजर है, दीपक नाम का एक IM यूज़र है। अब ये मल्टीपल IM यूज़र सर आपके पास अवेलेबल है। तो हमें करना क्या है सर, हमारा जो विवेक नाम का यूज़र है ये सारे काम कर पाएगा ऑल सर्विसेज पे, जितनी भी सर्विसेज, बट सिर्फ हम चाहते हैं ये मुंबई रीजन की जो सर्विसेज हैं उन पे ही काम कर पाए। ऐसा नहीं कि ये हैदराबाद पे जाके एक EC2 इंस्टेंस बना देना, ये सिर्फ मुंबई रीजन पे सारे काम कर पाए। तो ये करना है, एक मुझे ये मिला हुआ है। दूसरा टास्क मिला हुआ है क्या, इसी से रिलेटेड है, बट उसमें क्या है सर, EC2 इंस्टेंस एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वेब सर्वर रनिंग है, ओके। तो अब ये वेब सर्वर जब रनिंग है सर, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा विवेक यूज़र है ये क्या कर पाए, EC2 इंस्टेंस पे काम कर पाए, बट एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस पे नहीं, नए EC2 इंस्टेंस। सपोज अब विवेक यूज़र है, इसको बोला गया कि तुम एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दो, तो ये क्रिएट कर पाए। बोला गया उस इंस्टेंस को आपने क्रिएट किया, उसी को टर्मिनेट कर दो, उसी को स्टार्ट स्टॉप कर दो, मतलब जो खुद से बनाया हुआ है वो सब कर पाए, लेकिन एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस पे कुछ भी काम ना कर पाए, ठीक है। तो इसको परमिशन देनी तो कैसे देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सर ये जो फर्स्ट वाला मैंने बताया, ये रीजन बेस्ड परमिशन देना, ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन सर ये जो आपका दूसरा वाला बताया, इसमें क्या है, आपको BPC की परमिशन देनी पड़ेगी, सबनेट की परमिशन देनी पड़ेगी, की पेयर का परमिशन देना पड़ेगा, AMI का परमिशन देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो सर यहाँ पर जब आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाइए आप, जैसे ये यूज़र है, ठीक है, इसको परमिशन नहीं है अभी, बट दिखाता हूँ आपको। वैसे शायद आगे ही नहीं बढ़ेगा ये उसके, क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है EC2 पे कुछ भी।
तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें आप। देखो इसको परमिशन नहीं है तो ये क्या बोल रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। देखिए तो यहाँ पर सर आपको ये AMI चूज़ करना पड़ेगा। तो AMI लिस्ट करने की परमिशन होनी चाहिए, फिर इंस्टांस टाइप चूज़ करने की परमिशन होनी चाहिए, फिर की पेयर चूज़ करने का परमिशन होना चाहिए, फिर यहाँ पर BPC चूज़ करने का परमिशन होना चाहिए, सबनेट चूज़ करने का परमिशन होना चाहिए, ऑटो असाइन पब्लिक IP को चूज़ करने का परमिशन होना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप पे आ जाएगा ऑटोमेटिक जब उसको BPC पे परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि आपका सिक्योरिटी ग्रुप BPC पे बनता है। दैट मीन्स सर इस टास्क को करने के लिए आपको BPC, सबनेट, कीपेयर, AMI और इन सब की परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करिएगा अगर आपसे हो जाए तो, बाकी नहीं तो मैं करके आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। और जो रनिंग है उसको टर्मिनेट और कुछ नहीं स्टॉप कर, उसको करना कुछ नहीं नहीं कर आता। पाए, ना टर्मिनेट कर पाए, ना स्टार्ट कर पाए, ना स्टॉप कर पाए। तो जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब क्रिएटेड बाय करके आता है ना उसको, तो उस पे जो हमारा विवेक का यूजर है हम्म। उसके लिए जो क्रिएटेड बाय उसने किया है उसी से वो डिलीट टर्मिनेट कर पाए। जो दूसरे ने क्रिएट किया है उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं क्रिएटेड बाय से। नहीं वो तो ठीक है, जैसे ये यूज़र है, ठीक है, ये EC2 इंस्टांस है, इसको क्रिएट किया हाँ ये एडमिन ने, किसी ने ठीक है, इसको एडमिन ने क्रिएट किया है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक और यूज़र है विवेक नाम का। तो विवेक नाम का जो yes, यूज़र है सर वो क्या कर पाए, खुद का नया इंस्टेंस बना के उसको स्टार्ट स्टॉप टर्मिनेट सब कुछ कर पाए, लेकिन जो एडमिन ने बनाया इंस्टेंस उस पर कुछ भी छेड़छाड़ ना कर पाए ये विवेक यूज़र, ठीक है। ओके, हाँ वो सब, हाँ। तो ये चीज़ करनी है आपको। जो खुद ने किया है विवेक ने वही उसको हाँ टर्मिनेट डिलीट या बिल्कुल। कर पाए, और दूसरा एडमिन का अब जो भी इसमें जो टैग वाला आप बता रहे हो, वो टैग वाले में कहानी क्या होगी कि भाई इसको पहले क्रिएट तो करना चाहिए। जब ये क्रिएट कर पाएगा तो टैग नेम हाँ क्रिएटेड बाय विवेक देने की जरूरत ही नहीं भाई, ये तो कुछ भी टैग नेम होगा कर पाएगा क्योंकि ये खुद के क्रिएटेड है। अगर ऐसे तो मैंने इस EC2 इंस्टांस पे टैग नेम दे दिया क्रिएटेड बाय विवेक, तो फिर तो वो इस पे भी कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो बना हुआ है उस पर कुछ भी ना कर पाए, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पे नहीं कर पाए, बट खुद के जो है वो क्रिएट कर पाए। समझ में? yes, एक्चुअल में, करता हूँ। हाँ एक्चुअल में क्या है कि कंपनी वालों का रिक्वायरमेंट